ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्तादश अधिकशततमी कक्षा। विषय कारक, विभक्ति और परस्मय पद संज्ञा। तो कहाँ हम लोग चल रहे थे? कारक। पिछली दो कक्षाएं हमने कारक के ऊपर की हैं। कारक का सूत्र हमने किया है कारके, ठीक है, और उसका अंक था 1423। और कारके में हमको ये समझ में आया कि कारक की वाक्य में विभक्ति होती है। हर कारक कैसे पहचाना जाता है? अपनी विभक्ति से। तो अब ये देखिए, ये तीन वाक्य हैं। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। दूसरा है गच्छति बालकः विद्यालयम। अब इसका अर्थ अगर निकालना है तो ये जाता है बालक विद्यालय को। विद्यालयम बालकः गच्छति, विद्यालय को बालक जाता है। तो ये संस्कृत में क्या जादू है कि कोई भी शब्द को कहीं भी रख दो, लेकिन वाक्य का अर्थ वही रहता है। लेकिन अगर हिंदी होती तो हम कहते बालक विद्यालय को जाता है, तो उसके अगर हम उलट पुलट कर देते हैं तो वो अर्थ खराब हो जाता है, क्योंकि को जो है वो हमेशा विद्यालय के साथ ही लगना चाहिए। इंग्लिश में करें बॉय गोज टू द स्कूल, और उलट पुलट कर दें स्कूल टू द बॉय, सब उलट पुलट हो जाएगा। उसका जो शब्द क्रम है वही रखना पड़ता है। लेकिन संस्कृत में प्रायः ऐसा नहीं है। तो उसका क्या कारण है? ठीक है, वाक्य अर्थ में परिवर्तन क्यों नहीं होता है यहाँ संस्कृत में? अत्र वाक्य अर्थः कस्मात् न परिवर्तते, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया जाता है कि संज्ञा शब्दानाम विभक्ति ही तेषां कारकम सूचयति। संज्ञा पदों की, संज्ञा पदानाम शब्दानाम की जो विभक्ति है वो तेषां संज्ञा पदानाम, उन शब्द संज्ञा पदों की कारक को बता देता है। तो जैसे यहाँ बालक है, ये प्रथमा विभक्ति है, तो हमको इससे पता चल गया कि ये कर्ता है। विभक्ति ने हमें कर्ता बता दिया। इसकी विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय को, विभक्ति ने हमें बता दिया कि ये कर्म है। ठीक है, इसलिए अगर उल्टा पुल्टा भी कर देने पे क्रिया का उसके संज्ञा शब्द के साथ संबंध हमको पता चल जाता है। तो हमें समझ में आ रहा है कारक और विभक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं ये विभक्ति क्या होती है। विभक्ति ही इति किम। तो हमें समझ में आता है कि तिंग और सुप, ये जो प्रत्यय हैं, तिंग से तिङन्त बने क्रियापद, और सुप से सुबंत बने, ये जो प्रत्यय हैं इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो क्या है ये तिंग प्रत्यय धातु से होते हैं, माने लकार धातु से लकार होता है, लकार के स्थान में तिंग होते हैं। और प्रातिपदिक से सुप होता है तो सुबंत बनते हैं, तिङन्त बनते हैं। और हमने देखा है कि लस्य सूत्र है 3477, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ खोल लीजिए अवश्य। और लस्य के स्थान में ये अगला सूत्र है तिप्तस जी इत्यादि ऐसे। तो लकारस्य स्थाने सारे जो 10 लकार हैं वो प्रत्यय जब धातु से होते हैं तो उनके स्थान में तिप्तस जी होता है, और इनकी परस्मय पद आत्मनेय पद संज्ञा होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये तिंग प्रत्यय जो हैं इनकी विभक्ति संज्ञा कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनकी परस्मय पद और आत्मनेय पद संज्ञा कैसे होती है। उसके लिए हम सूत्र देखते हैं। सूत्र है लह परस्मय पदम 341499, अष्टाध्यायी में देखिए। इसमें लह जो है ये प्रातिपदिकम है, ल हलंत, उसकी षष्ठी लह हो जाती है। ठीक है, आप जो है हलंत शब्द में देख लीजिए, हलंत शब्द में हमेशा षष्ठी इसी प्रकार उसके रूप चलते हैं।
तो लहा का मतलब हो गया लकार, लकार की परस्मय पद संज्ञा होती है, लेकिन लकार की नहीं, लकार का आदेश, लकार के स्थान में जो तिप्तस जी होते हैं उनकी, तो हो गया लादेशाः परस्मय पद संज्ञकाः भवन्ति। तो लकार कौन से हैं? ये 10 लकार। तो लकार के स्थान में होने वाले आदेश तिंग प्रत्यय परस्मय पद संज्ञा वाले होते हैं, यहां पर ऐसा बता दिया गया। तो सारे के सारे जितने भी तिंग के प्रत्यय हैं उनकी इस सूत्र ने परस्मय पद संज्ञा कर दी, लेकिन अगला जो सूत्र होगा तंगानौ आत्मने पदम, वो उसमें से जो तंग प्रत्यय हैं आधे जो हैं उनके आत्मने पद संज्ञा कर देंगे, वो सूत्र हम कल करेंगे। और इसके अतिरिक्त शत्र और क्वसु प्रत्यय की भी परस्मय पद संज्ञा होगी। ठीक है, तो ये दोनों हम कैसे इनकी परस्मय पद संज्ञा होती है ये कल करेंगे, पर आज आपने इतना ही जाना है कि लह परस्मय पद ने ये सारे के सारे 9 और 9 18 प्रत्ययों को परस्मय पद किया है। कल जो हम सूत्र करेंगे वो कह देगा नहीं, ये तो तंग प्रत्यय हैं, इनकी आत्मने पद संज्ञा होती है, और इसके साथ शत्र और सानच उनकी भी कैसे परस्मय पद और आत्मने पद संज्ञा होती है, यह हम कल देखेंगे। आप अभी केवल इतना समझ जाइए कि लकार की सारे लकार के स्थान में होने वाले तिंग आदेशों की परस्मय पद संज्ञा इसने की है। कल आगे करेंगे। इति सर्वं शिवम प्रणाम।